आजकल मार्केट में एक नई चीज़ फैल रही है, वो है वैक्सीन, जो कि स्पेशली औरतों के लिए लगाई जा रही है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि जिस चीज़ की ये वैक्सीन है वो कैंसर औरतों का ही हो सकता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, और सिर्फ मुझे इतनी सी चीज़ पता करनी थी कि जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। उन्हें पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सिर्फ औरतों को क्यों लग रही है, मर्दों को क्यों नहीं लग रही। भाई, बीमारी जब दिमाग में होगी तो हम दिल का इलाज करवाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो छोटा सा प्रोपोगेंडा चल पड़ा है, काफ़ी देहात में लोग, कुछ वॉइस मेरे पास भी आए हैं। इसमें एक औरत कह रही है कि मेरे पास अंदर की खबरें हैं, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोविड के लिए भी तो ये सारी चीज़ें कही गई थी ना, कि कोविड की वैक्सीन मत लगवाएं, मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, अगर वैक्सीन अगर आपको मारने के लिए होती, कोई भी अपने नेशन को ऐसे तबाह नहीं करेगा, इतने बुरे तरीके से नहीं करेगा। और मैं नहीं समझती कि हमारी हुकूमत अभी इतनी जालिम हुई है कि वो इस तरह की हरकतों पर उतर आए। भल उनसे ज़ाती इख्तिलाफ़ात बहुत हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफ़ात भी बहुत हैं, लेकिन इस हद तक वो नहीं गिर सकते। एटलीस्ट अगर आपके देहातों में ये चीज़ आ रही है, आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट की जा रही है आपको उस चीज़ के बचाने के लिए। इस कैंसर की वजह से हर हर साल 5,000 औरतें अफेक्ट होती हैं। 5,000, जिनमें से 3,000 की तो मौत हो जाती है। जो कैंसर होता है, ये दिस टाइप ऑफ कैंसर। तो जब बाकी चीज़ों से हमारे पास जहाँ पे गुर्बत है, वहीं पे बीमारियाँ ज़्यादा हैं। जस्ट बिकॉज के वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं होता, वो अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, रिसोर्सेज नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन जब एक फैसिलिटी आपको दी जा रही है, बीमारी से पहले प्रिवेंशन दी जा रही है, वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि आप बीमारी को रोक सकें। आप वेट करेंगे आपको बीमारी हो, फिर आप उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर काम नहीं होता तो फिर आप कीमो की तरफ जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद को फंसा लेंगे इन चीज़ों में। तो वैसे भी आपने एक दिन मर ही जाना है। ये फजूल के प्रोपोगेंडा मतलब फैलाकर आप उन लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते। हम पढ़े लिखे जो लोग हैं माशरे में, जो डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं लेकिन अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, एटलीस्ट अपने सराउंडिंग्स के लोगों को जाके एजुकेट करें छोटी छोटी चीज़ों पर, कि हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके बेनिफिट के लिए लगाई जा रही है। अब एक और प्रोपोगेंडा आया कि ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ में लगाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी शुरुआत बिल्कुल कनाडा से हुई थी, और उसके बाद काफ़ी नेशंस में ये हो होकर हमारे पास अब आई है वैक्सीन ये। तो फ़ज़ूल की चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दें। और मैं तो देख रही हूँ काफ़ी लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कि अब मैं इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि हर इस्लामिक स्कॉलर पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी उसको राइट है किसी भी चीज़ के बारे में बोलने का। अगर उसको साइंस का नहीं पता, वो कहेंगे कि कुरान से ज़्यादा इल्म साइंस का नहीं है, तो भाई साइंस कहाँ से आई है, मुझे बताएं। हर बेबी के डेवलप्ड होने तक का प्रोसीजर आपके कुरान मजीद में बताया गया है। तो जब हमें हमारा दीन ही ये सब चीज़ें बताता है, अल्लाह ताला ने भी दवा का एक रखा हुआ है, दुआ के साथ दवा का भी एक फैक्टर रखा हुआ है। तो वाई हम क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं उस चीज़ पे, वो भी फजूल की चीज़ों पर। तो अगर किसी को भी ये पोस्ट सर्कुलेट होती हुई मिलती है, तो खुदारा उसकी स्टडी खुद करें। यू आर वेल एजुकेटेड, आपको सारा दिन सोशल मीडिया चलाने का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी कैसे करते हैं। अब अगर कोई चीज़ आपके सामने है तो उसका ओरिजिन देखें, वो कहाँ से आई है, उसमें क्या फॉर्मुलेशन है, क्या केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें देखें। अगर जिन ममालिक में ये लग चुकी है, वहाँ का रेशो देखें, वहाँ का आप पैरामीटर्स मैच करें कि कितनी प्रिवेंशन आई है उस बीमारी के खिलाफ उस वैक्सीन के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद स्टडी करनी पड़ेंगी, आपको कोई और बताने नहीं आएगा। सुनी सुनाई बातों को अगर आप शेयर करेंगे तो ऐसे खुद भी मिसगाइड होंगे, दूसरों को भी मिसगाइड करते रहेंगे। तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ सेफ़, और यू मस्ट गो फॉर इट। आप अपनी बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगवाएं। इन केस ऑफ समथिंग, जैसे कि कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो इमीडिएटली उन्हीं कांटेक्ट करें जो आपको वैक्सीन लगाने आने हैं। अपने नियर बाय डॉक्टर से कांटेक्ट करें अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। वैसे वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज़ को, लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप उसके बारे में बिल्कुल ही खौफसदा हो जाए। कोविड के बारे में भी अफवाहें फैली थी, अभी ये वैक्सीन आई उसके बारे में भी अफवाहें फैल रही हैं। तो अफवाहों के पीछे ना जाएं, और जस्ट
दिमाग से काम लें आप, और कुछ नहीं कह सकती मैं। थैंक यू।